बेटा पूनम, आज तुम्हारी रस्म के मुताबिक पहली रसोई है, तुम्हें पता तो है ना। चलो और चलकर सबके लिए कुछ बेहतरीन सा बना लो। लेकिन माँ जी, पहली रसोई तो मेरी भी है ना। ना बाबा ना, तुझसे पहली रसोई की रस्म मैं नहीं करवाऊंगी। मेहमानों के सामने मुझे अपनी बेइज्जती थोड़ी ना करवानी है। क्या पता अपने रंग की तरह कहीं तो कुछ काला पीला ना बना दे। माँ, आप ये कैसी बात कर रही हैं? सरस्वती का रंग काला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं माँ कि आप उसका इस तरह से मजाक बनाएंगी। चुप कर, और अब तो मुझे सिखाएगा कि मुझे किसके साथ कैसा बर्ताव करना है। इसी तरह से कालिंदी ने अपनी बड़ी बहू के होते हुए भी छोटी बहू के हाथों से पहली रसोई की रस्म करवाई। पूनम को ज़्यादा कुछ खाना बनाने तो नहीं आता था। कालिंदी पूनम को रसोई में छोड़कर वहाँ से चली जाती है और 1 घंटे के बाद पूनम के पास वापस रसोई में आती है, जहाँ कालिंदी ने देखा कि उसके बहू पूनम ने जो कुछ भी बनाया है वो सब कुछ जला हुआ था। अरे पूनम, ये तूने क्या किया? ये सब कुछ जला हुआ क्यों दिख रहा है मुझे? माँ जी, मुझे खाना बनाने नहीं आता। क्या? पूरे मेहमान इकट्ठा हो चुके हैं और तुम अब मुझे बता रही हो कि तुम्हें खाना बनाने नहीं आता? सिर्फ आधे घंटे बचे हैं खाना लगाने के लिए। अब मैं मेहमानों को क्या जवाब दूंगी पूनम? कालिंदी को परेशान देख उसकी काली बहू रसोई में आती है। माँ जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आधे घंटे में कुछ अच्छा सा बना सकती हूँ मेहमानों के लिए। कालिंदी के पास सरस्वती को हाँ बोलने के अलावा दूसरा कोई रास्ता भी नहीं बचा था और कालिंदी ने रसोई में सरस्वती को आधे घंटे का वक्त दिया। आधे घंटे के बाद जब कालिंदी रसोई में वापस आती है, वो देखती है कि रसोई में तो सब कुछ बनकर तैयार हो चुका है। सरस्वती, ये तुमने किया इतनी जल्दी? जी माँ जी, मायके में मुझे काम करने की आदत थी। मैं हमेशा अकेले भोजन बनाती थी, चाहे कितने भी मेहमान क्यों ना आ जाएं। इन सारी बातों का पता सरस्वती के पति को भी चलता है। देखा माँ आपने, आप जिस बहू से डरती रहेगी आपकी वो बेइज्जती करवा देगी। उस बहू ने ही आपकी इज्जत को बचाई है माँ। इसीलिए हमें कभी भी किसी के कलर से उसको जज नहीं करना चाहिए माँ। कालिंदी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी बहू से माफ़ी मांगती है।